पवन सिंह को हम लंगटे देखे हैं महाराज, अभी तो क्या बात बोल रहे हैं। जोकहरी गांव के अंदर आ गए हैं और ये देखिए, ये जो है यही है पवन सिंह का घर। पवन सिंह इसी घर के रहने वाले हैं। क्या लगे नहीं रहुआ उनका बाबूजी चाचा क्या लगते हैं पवन सिंह के? भाई लगते हैं। पवन सिंह हमारा चाचा लगते हैं। वो तो वैसे हमारे बाबा लगते हैं। बाबा लगते हैं। पवन सिंह के गांव के लोगों का चुनाव को लेकर जो विवाद चल रहा है, उस पर तमाम मुद्दों पर क्या सोचते हैं? जो पवन सिंह जैसा आदमी और के साथ ऐसा हो जी, तो हमको व्यक्तिगत रूप से भी बहुत ज़्यादा अफसोस है। हम 2 टाइम खाना नहीं खाए हैं। मर्द के दर्द के जाने ला, मर्द के दर्द यही में रह जाना, औरत के दर्द बाहर निकल जाना। अरे पवन सिंह जहाँ रहेंगे वहाँ हम लोग नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? यहाँ कलाकार जो समझ गए, आरा में आप लोग विरोध किए थे आर.के. सिंह का। अभी बात हमसे कहीं पूछे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं स्वर्गीय रामाशंकर सिंह, ये पवन जी के पिताजी हैं। 12 अगस्त 2017 ये इनकी पुण्यतिथि है। ये जो है पवन सिंह का ये घर है, ये दरवाजा आपने देख लिया, ये बरामदा है। नमस्कार, अब की बार केकर बिहार, और इस वक्त हम हैं आरा ज़िले के जोकहरी गांव में, जो कि बड़हरा विधानसभा सीट के अंतर्गत ये गांव आता है। और ये गांव जो है बड़ा फेमस है। फेमस इसलिए है क्योंकि यहीं से भोजपुरी के सुपरस्टार, पावर स्टार पवन सिंह, यही उनकी पैदाइश है। ये उनका गांव है। और पवन सिंह के गांव के लोगों का चुनाव को लेकर जो विवाद चल रहा है, उस पर तमाम मुद्दों पर क्या सोचते हैं, आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। तो ये गांव जो है पवन सिंह का गांव है कहा जाता है। हाँ हाँ हाँ। आप क्या लगते हैं पवन सिंह के बाबा? पवन सिंह के हम चाचा लगते हैं। तो आते हैं तो आपसे मुलाकात होती है, प्रणाम उनाम होता है? हाँ हाँ, खूब खूब। देखिए, बहुत कर्टसियस लड़का है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत माने आदर करता है, लेकिन समय बेचारे को नहीं मिल पाता है तो दुर्भाग्य से कभी कभी नहीं बैठ होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा माने इस मामले में बहुत माने कर्टसियस कह सकते हैं हम। हाँ, इस गांव के लोगों का चुनाव में किधर रुझान रहता है, किस तरफ है? देखिए, झुकाव जहाँ तक वोट की बात है तो हम उम्मीद करते हैं ये माने जो भी वोटर लिस्ट है उसमें 90% तक वोट तो निश्चित रूप से पड़ना चाहिए। 90 से आगे 10% तो वोट नहीं हो पड़ता है। ये तो ज़्यादा वोट जो है किधर जाता है? भाजपा की तरफ की आरजेडी की? झुकाव है पवन के चलते और बढ़ गया है। पवन सिंह जब भाजपा में आए तो इससे झुकाव जो है भाजपा के प्रति बड़ा है। अच्छा, एक समय जब पवन सिंह लोकसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, तो फिर गांव के लोग किसके सपोर्ट में थे? भाजपा के खिलाफ थे कि भाजपा के साथ थे? देखिए, भाजपा के बहुत लोग कुछ खिलाफत भी किए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन माने अब चूँकि पार्टी कैडर के बात थी या भाजपा से लोग जुड़े हुए पहले से जुड़ चुके थे तो वो तो वोट दिए, लेकिन पवन का कुछ प्रभाव पड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। वोट पर पवन का प्रभाव पड़ा है। अभी जो बाबा ये सब विवाद चल रहा है, ज्योति सिंह उनकी जो धर्मपत्नी है उनको ले, दुर्भाग्य कहिए, ये तो क्या कहा जाए, इसको तो दुर्भाग्य हम कहेंगे। जो पवन सिंह जैसा आदमी और के साथ ऐसा हो जी, तो हमको व्यक्तिगत रूप से भी बहुत ज़्यादा अफसोस है। यहाँ तक कि आप मानिएगा नहीं, हम 2 टाइम खाना नहीं खाए हैं रात में, इस चिंता से। जब भी टीवी वगैरह देखते हैं तब हमेशा समाचार इस तरह के मिलता है। ये तो दुर्भाग्य की बात है। अब भीतर ही क्या बात है, पति पत्नी का संबंध क्या है, अब भगवान जाने। आप 2 टाइम खाना नहीं खाए चिंता में? चिंता से बहुत। पवन देखिए, पवन के टैलेंट के चलते हम बहुत उससे प्रभावित हैं। हम पहला आदमी है इस गांव का जो इसके संगीत से प्रभावित होकर के हम कहे थे कि भविष्य इसका बहुत अच्छा होगा। आज से 25 वर्ष पहले, 25 साल पहले आप भविष्यवाणी किए थे कि तुम बहुत बड़ा गायक बनेगा। हाँ, निश्चित। अब भगवान ईश्वर की कृपा से सफल भी हुए ना बाबा, इसमें तो कोई शक नहीं है। पवन सिंह का टैलेंट जो है बोलता है, गाना में कोई तोड़ नहीं है, गायकों में कोई तोड़ नहीं, लेकिन टैलेंट के अलावा जो व्यवहार की बात करें, जिस तरीके से जो खबरें आ रही है, उसमें आप क्या सोचते हैं, सच्चाई कितनी? देखिए, पति पत्नी का संबंध चूँकि
अब हम क्या बता सकते, अंदरूनी मामला है। आप भगवान से क्या दुआ करते हैं? हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि इस दोनों का संबंध फिर मधुर हो जाए। हाँ, दोनों का संबंध सुधर जाए और प्रेम से दोनों रहें भविष्य के लिए, और अच्छा ही रहेगा। हमारे तो हम ईश्वर से प्रार्थना यही है। बाकी ये जो विवाद चल रहा है, इसमें कुछ आकलन है आपका कि गलती किसकी होगी किसकी नहीं होगी? अभी आकलन नहीं, हम नहीं बता सकते। षड्यंत्र हो रहा है क्या कि बदनाम करने के लिए? वो कह रहे हैं, उन्होंने आज कहा कि षड्यंत्र किया जा रहा है। वैसे तो लगता है कि पवन जो बीजेपी से जुड़े हैं तब से हो सकता है अपोजिशन पार्टी भड़का करके उसके साथ मैंने इस तरह के कोई षड्यंत्र रचा हो, संभावना है, लेकिन हम इस पर कंफर्म नहीं कर। तो ये पवन सिंह के चाचा जी थे जिनसे हमने बातचीत की। बाकी और लोगों से ज़रा बातचीत करते हैं और इस गांव का मूड समझते हैं कि वो लोग क्या सोचते हैं। चलिए, का नाम पड़ी बाबा राउर? बद्री नारायण सिंह। का माहौल बा गाँव में कुल चुनाव उनाव के? चुनाव के ठीक है बा, बीजेपी के ये जाते ही बा। ई भाजपा के सपोर्टर गांव पुरान हो कि पवन सिंह कहला के बाद से पुराना है। पुराना सपोर्टर? हाँ, अच्छा, जब पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ते रहे हाँ, काराकाट से लड़ रहे हाँ, तो उस समय वो सब कह रहा सपोर्ट करिए भाजपा के ओकरे खिलाफ? भाजपा के भाजपा के लिए जो हो गई। ओहो घरी ऐसा लगा था कि उनका भाजपा महिला के बाद से तनी और सपोर्ट हो गया बीजेपी के। बात मान ली हमने कहा वहीं के हवन, तो मैंने का कहे के बा पवन सिंह यदि हमारा गाँव के हवन, पहले से हमने बीजेपी में जुड़ल बनी जाए, तब फिर मैंने का कहीं के बा में का लगे नहीं रहुआ उनका बाबूजी चाचा लगा रहुआ। अभी कुछ षड्यंत्र होता काम करके बदनाम करेंगे? नाम करे के होत नहीं है, रोज तो टीवी में, अभी तो टीवी में देखते भी नहीं। सब षड्यंत्र। बढ़िया बात कहला बड़न, मर्द के दर्द के जानेला, मर्द के दर्द यही में रह जाला, औरत के दर्द बाहर निकल जाला। सही बात बोलो बड़न, कोनो गलत बात निकल बोलो। भैया भी हैं, क्या नाम है भैया आपका? मेरा तो नाम नारायण सिंह है जी। नारायण सिंह जी हाँ। तो अगर हम आपसे पूछे, चूँकि इस गांव के बड़ी फेमस पर्सनालिटी है पवन सिंह की, तो आप क्या लगते हैं पवन सिंह के? वो तो हम भतीजा लगेंगे। अच्छा, पवन सिंह आपके चाचा लगते हैं? हाँ, तो चाचा लगेंगे। हाँ, आज देखने में तो आप जो है हमसे बड़े लगते हैं। हाँ, बड़े हैं जी। तो आपके गांव का जो है रुझान किधर है, किस साइड है? भाजपा की तरफ? भाजपा की तरफ है। आरजेडी की तरफ भी है? कुछ आरजेडी वोटर भी हैं गांव में? नहीं है। उधर में होगा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन राजपूत वंश में तो नहीं है। तो राजपूत समाज एक तरफा भाजपा को वोट जी हाँ, हाँ, भाजपा का वोट करता है जी। तो ऐसा है कि पवन सिंह जब भाजपा में आए तब आप लोग सपोर्ट करके पहले से सपोर्टर थे? मैंने पहले से सपोर्टर भी हैं, आज भी हैं। काराकाट में जब वो निर्दलीय लड़े थे तब किसको सपोर्ट करते थे? गाँव एक था महाराज उस समय भाजपा के खिलाफ किए थे आप लोग? आदमी भी गया था उनके पास। हाँ, काराकाट गए थे आप? हाँ, हाँ, हाँ। अरे पवन सिंह जहाँ रहेंगे वहाँ हम लोग नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? यहाँ पे काराकाट तो समझ गए, आरा में आप लोग विरोध किए थे आर.के. सिंह का? अभी बात हमसे काहे पूछ रहे हो? मतलब गांव आपका भाजपा ही है, तो हम ये जानना चाहते हैं। आर.के. सिंह का तो हम लोग मदद किए हैं, ये बात नहीं है, मदद किए हैं। मदद किए हैं? जी हाँ। अभी चुनाव है और चुनाव के समय देखिए कितना विवाद भी हो रहा है। ये सब क्या षड्यंत्र है, साजिश है? इसमें कितना सच्चाई है? जिस तरीके से उनको लेकर बातें हो रही हैं, जिस तरीके से पति पत्नी का विवाद आ रहा है, और लोग जो देखिए वही यूट्यूब पे वीडियो बना। देखिए वो लोग तो अपना आदमी है, मैंने एक दूसरे का संबंधी, मैंने परिवार है, तो मान लीजिए कि घर में जब रहता है तो विवाद होता ही रहता है। और रही बात पति पत्नी का, तो लड़ाई झगड़ा किसके घर नहीं होता है ना? गलत कर रहे हैं तो वही बात है। बातें तमाम हो रही हैं। बतौर आप चाचा हैं पवन सिंह को, आप कब से देखे? मैंने बचपना देखे? पवन सिंह को हम लंगटे देखे हैं महाराज। अभी तो क्या बात बोल रहे हैं? उम्र में कितने बड़े हैं? बड़े हैं, हमारा 52 साल उम्र हुआ। तो आप इतना लंबा समय से साथ रहे हैं, आपको लगता है कि जिस तरीके से आरोप लगे उस तरीके का आदमी है वो? कौन बुरा आदमी नहीं है ना, ये बात हम नहीं कहेंगे। कौन बुरा आदमी नहीं है, बस हाँ, दिल के साफ? हाँ, दिल के साफ आदमी है बेचारा। मान लीजिए कि साथ में रहा है, गांव में रहा है, घुमा है, फिरा है, सब देखे हैं, सुने हैं, परिवार भी अच्छा है, ऐसा बात नहीं है। अब मान लीजिए कि कोई गलत कह देते तो बात दूसरा है कि नहीं? सारे आरोप निराधार आपको लगता है? हाँ, हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, जब पेड़ बढ़ता है उसके ऊपर हवा लगता है, छोटी गाछी पर हवा लगता है? नहीं लगता है। तो वो बड़ा पेड़ हो गया है भाई, कोई भी बात होगा तो उसके तरफ होगा ना। निमन करेगा तो वाह वाह, बाउर करेगा तो वाह वाह ना। तो वही बात है, और गलत आदमी पवन सिंह नहीं है। ठीक है। क्या नाम बताते सर आप? नारायण सिंह। नारायण सिंह सर, बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो जोकहरी गांव के अंदर आ गए हैं और ये देखिए, ये जो है यही है पवन सिंह का घर।
पवन सिंह इसी घर के रहने वाले हैं। ये घर का इनका गेट है। ये पवन सिंह का घर है। यहीं पे उनका बचपना बीता है। यहीं से वो अपने गायकी की शुरुआत किए थे। यहीं से वो धीरे धीरे आगे बढ़े और फिर अब दुनिया उनको पावर स्टार के नाम से जानती है। तो ये जो है पवन सिंह का घर है। फिर से हम आपको दिखा दें, एक बार दिखाइए। बढ़िया लाइटिंग वाइटिंग है इनके घर की। तो पवन सिंह जी के हम देखिए एकदम घर पे आ गए हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं स्वर्गीय रामाशंकर सिंह, ये पवन जी के पिताजी हैं। 12 अगस्त 2017 ये इनकी पुण्यतिथि है। और ये जो आप देख रहे हैं ये हैं जगन्नाथ सिंह नेंझारो देवी। ये पवन सिंह जी के दादाजी हैं और ये इनकी दादी है। और ये जो पवन सिंह का घर है देखिए, अंदर भी एक उनके पिताजी की तस्वीर यहाँ पे रखी हुई है। कुछ इनाम वगैरह, कुछ स्मृति चिन्ह भी यहाँ पर रखे हुए हैं। तो ये जो है पवन सिंह जी का घर है। एक बार मैं आपको इस घर के बाहर से थोड़ा सा विजुअल आपको दिखा देता हूँ कि ये आप देखिए, ये जो है पवन सिंह का घर है। 2 तल्ला ये मकान है और यहाँ पर जो है चौहान भवन लिखा हुआ है। स्वर्गीय जगन्नाथ सिंह, धर्मपत्नी स्वर्गीय नेंझारो देवी। तो जगन्नाथ सिंह जो थे वो पवन सिंह के दादाजी थे, उनका नाम लिखा है। और धर्मपत्नी स्वर्गीय नेंझारो देवी ये इनकी माता जी हैं, सॉरी माफ़ कीजिए दादी जी हैं। और ग्राम जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, साफ वहाँ पर लिखा है जोकहरी। तो ये जोकहरी गांव है और ये जो है पवन सिंह का ये घर है। ये दरवाज़ा आपने देख लिया, बरामदा है। गांव में ये व्यवस्था होती है कि जो महिलाएं होती हैं वो घर के अंदर होती हैं, जो पुरुष होते हैं उनके लिए बाहर बैठने की जो व्यवस्था बताई जाती है उसको दुआर कहते हैं। तो ये दुआर है और घर जो है अंदर है। तो ये पवन सिंह का गांव है, इनका घर है, हम आपको दिखा रहे हैं। तो पवन सिंह जो है आपके क्या लगते हैं? चाचा चाचा लगते हैं जी। चर्चा चल रही है कि इस बार पवन सिंह जी को टिकट मिलेगा। कई लोग उसमें बढ़ारा का भी नाम ले रहे हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ से लड़ेंगे कि आरा से लड़ेंगे कि लोकसभा लड़ेंगे? देखिए, जो लोकसभा से लड़ गया वो विधायकी में नहीं आएगा और वो सिर्फ लोकसभा के लिए बना है, वो विधायकी के लिए नहीं बना है, वो लोकसभा में आएगा। ठीक ना, उसके लिए विधायकी नहीं, ये छोटा छोटा पद उसके लिए नहीं है। वो लोकसभा में आएगा, फिर उसी अंदाज में आएगा, अपने पावर के साथ आएगा और इस बार जीत के रहेगा बस। पिछली बार निर्दलीय लड़े थे, आप चाहेंगे कि अगली बार किसी पार्टी के साथ आएंगे? निर्दलीय लड़के भी इतना वोट लाना बहुत बड़ी बात होता है। कोई प्रत्याशी निर्दलीय लड़के इतना वोट नहीं ला सकता है और वो निर्दलीय लड़के भी इतना वोट लाए, बहुत बड़ा बात है वहाँ पे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम तो सौरभ सिंह पड़ेगा। पवन सिंह जी आपके चाचा लगते हैं कि भैया लगते हैं? वो तो वैसे हमारे बाबा लगते हैं। बाबा लगते हैं? पद में इतना बड़े हैं। हमारे बाबा लगते हैं वो, लेकिन हम तो चाचा बोलते हैं। चाचा बोलते हैं। तो क्या है इस बार गांव का रुझान? आप भी भाजपा की तरफ? हाँ, बीजेपी का फुल सपोर्ट रहता है हम लोग का। गांव में कहीं कुछ जगह है जहाँ लोग आरजेडी को भी सपोर्ट करते हैं? हाँ, हो सकता है। अब मान के चलिए कि चुनाव है तो सबका मत अलग अलग होता है। ये हमारे देश में इंडिपेंडेंट चुनाव होता है, इंडिपेंडेंट सबका मत है। तो हमारा मत बीजेपी है तो हम आपको बीजेपी बोल रहे हैं। किसी का हो सकता है कि आरजेडी हो। जैसे पवन सिंह भाजपा में आए, लग रहा है कुछ षड्यंत्र किया जा रहा है, कुछ बदनाम करने के लिए बेवजह बातें खूब सारी लोग कह रहे हैं, कर रहे हैं। तो करने दीजिए, मान के चलिए किसी के बारे में भी कुछ बहुत सारी बातें आती जाती हैं। उस समय के साथ सब कुछ सब पता चल जाएगा सच क्या है नहीं है। षड्यंत्र है आपके हिसाब से? हमको तो लग रहा है चुनाव के टाइम ही ऐसा नहीं होना चाहिए था। मनु भाई, आप भी इसी गांव के रहने वाले हैं, आप क्या लगते हैं पवन सिंह के? भाई लगते हैं। अच्छा, तो आप पवन भैया कहते हैं? बड़े हैं। पवन भी आते हैं कि नहीं गांव पे? आते हैं, अभी तो फिलहाल हमको लगता है 1 सप्ताह पहले ही आए। मतलब अगर बात की जाए साल में, तो साल में कितनी बार आते हैं पवन सिंह अपने गांव? देखिए, टाइम बहुत कम रहता है, फिर भी साल में तो हमको लगता है कि 8-10 बार आ ही जाते हैं। इधर जब भी प्रोग्राम वगैरह रहता है तो इधर आते हैं, तो आ ही जाते हैं। गांव है तो अपना, तो आ ही जाते हैं। आप लोग खूब सपोर्ट करते हैं? हाँ, क्या बात कर रहे हैं आप? सपोर्ट का बात करें, घर का बंदा है तो सपोर्ट नहीं करेगा तो क्या करेगा? अब गांव ही में रहते हैं कि बाहर रहते हैं? हम तो फिलहाल बाहर रहते थे, अभी गांव में 5 साल से हैं। ठीक है जी। का नाम पड़ी बाबा राउर? जगत सिंह तो वही गांव के रहे वाला हैं? जी। अच्छा, का लगे पवन सिंह राउर? भतीजे लगेले। अच्छा, आवेले गाँव में भेंट उठोला? हाँ आवेले।
का माहौल बा चुनाव के पारी के? माहौल तो जीते के माहौल बा। भाजपा के? हैं हाँ, भाजपा के नहीं, जीते के नहीं के माहौल। इस समय चुनाव के समय में कुल बड़ा कुल भी बात होता है, मेरा का सोचना भाई, कुल षड्यंत्र ह कि का ह? अभी आता ना बात हम ना बता सकी। षड्यंत्र साजिश कुछ? हाँ कुछ तो बोले न बा। अब सब पार्टी तो चोरे बा। नहीं, पवन सिंह के लेके जो विवाद चला था पत्नी के लेके। अरे वो पत्नी तो पवन सिंह के पत्नी नहीं जी। हाँ तो में विवाद का थी के बा, उन तो उनकर पत्नी है तो फिर विवाद का चीज है। और सही और कोनो बात नहीं है। हाँ और कोनो बात नहीं है और सही। हाँ और कोई बात नहीं है। तो बड़हरा विधानसभा के जोकहरी गांव में हम थे, जो पवन सिंह का ये गांव है। शाम का वक्त है, कई लोग अभी बाहर हैं और कुछ लोग इस गांव में थे। उनसे हमने बात करने की कोशिश की, जाना कि गांव का मूड क्या है, वो लोग क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर, क्या उनका अपनी सोच है, वो किधर उनका मूड जा रहा है, पवन सिंह को लेकर वो क्या सोचते हैं। तमाम बातचीत हमने की। हमारी रिपोर्ट कैसी लगी जरूर बताइए। देखते रहिए आप एबीपी लाइव।